नमस्कार दोस्तों, मैं हेमंत शर्मा। आज आपको बताने वाला हूँ स्क्रैप बिजनेस के बारे में। दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि सरकार जो भी चीज़ें यूज करती है, जैसे उनके ऑफिस में फर्नीचर यूज हो रहा है, लैपटॉप यूज हो रहे हैं, प्रिंटर यूज हो रहे हैं, और सरकार की बसें हैं, सरकार की गाड़ियाँ हैं, और भी जो भी चीज़ें हैं, समय के साथ धीमे धीमे वो चीज़ें अगर ख़त्म होने लगती हैं तो सरकार उन चीज़ों का क्या करती है। दोस्तों, सरकार उन चीज़ों का ऑक्शन करवाती है, यानी नीलामी करती है। नीलामी किस तरह से होती है, क्या होती है, आज मैं आपको सारी डिटेल में बताऊंगा इस वीडियो में। दोस्तों, इस वीडियो को ध्यान से देखना, बहुत काम की वीडियो है ये आपकी। दोस्तों, जब भी इस तरह की चीज़ें सरकार डिस्पोज ऑफ करना चाहती है या नीलाम करवाती है, तो उसको एक वेबसाइट है MSTC, उसके थ्रू वो सारी चीज़ों की नीलामी करवाती है। आप अगर देखना कभी कि जो आपके पुलिस स्टेशन होते हैं, वहाँ पर मोटरसाइकिल होती हैं या कार होती हैं, जो एक्सीडेंटल कार हुई या जब्त की हुई मोटरसाइकिल हुई, तो वो लोग भी उसकी नीलामी करवाते हैं। तो नीलामी में वो चीज़ें बहुत सस्ती मिल जाती हैं, और कई बार चीज़ें अच्छी भी मिल जाती हैं जिनको आदमी रीयूज कर सकता है। दोस्तों, इस तरह से अगर कोई भी चीज़ आपको स्क्रैप में या उस तरह से ख़रीदनी होती है ऑक्शन में, तो आज मैं उसकी पूरी डिटेल बताऊंगा। दोस्तों, एक वेबसाइट है सरकार की MSTC, उस वेबसाइट के थ्रू आप ये सारी चीज़ें परचेज कर सकते हैं। और उस वेबसाइट में आपको वन टाइम रजिस्ट्रेशन करवाना होता है, जो 10,000 रुपये होता है, प्लस 18% GST लगता है उसमें, तो 11,800 रुपये का होता है। उसमें आपको करना क्या होता है, एक बार आपने रजिस्ट्रेशन करा लिया तो लाइफ लॉन्ग आपका ये रजिस्ट्रेशन चलेगा। इसमें 2022 से पहले MSTC वेबसाइट क्या करता था कि एनुअल मेंटेनेंस चार्ज नहीं लेता था। अब उन्होंने एनुअल मेंटेनेंस चार्ज के रूप में 1,000 रुपये प्लस 18% GST लागू कर दिया है। दोस्तों, ये कोई बहुत बड़ी फ़ीस नहीं है, इसे आप एक दो डील में ही आराम से निकाल सकते हैं। मैं आपको एक एग्जांपल देके बताता हूँ कि आप किस तरह से और क्या चीज़ें परचेज करते हैं, किस तरह से ऑक्शन आते हैं और कहाँ हमें मिलेंगे। दोस्तों, मान के चलिए कि आपका सरकारी बिजली बोर्ड है, उस बिजली बोर्ड में अगर कोई ट्रांसफार्मर वगैरह हैं जो ख़राब हो जाते हैं, जो उनके किसी काम के नहीं रहते हैं, तो वो लोग क्या करते हैं, वो बिजली बोर्ड वाले MSTC को इन्फॉर्म करते हैं कि हमारे यहाँ कुछ ट्रांसफार्मर में जो ख़राब हो गए हैं, जिनको हम डिस्पोज ऑफ करना चाहते हैं। तो MSTC उन ट्रांसफार्मर का एक डिटेल ब्यौरा उनसे लेके अपनी वेबसाइट पर डाल देता है। अब सपोज कीजिए मैं ट्रांसफार्मर मैन्युफैक्चरर हूँ या मैं एक स्क्रैप बायर हूँ, मैं स्क्रैप ख़रीदना चाहता हूँ। तो मैं क्या करूँगा, मैं उस वेबसाइट पे देखूँगा और मुझे लगेगा कि हाँ, ये ट्रांसफार्मर मैं ख़रीद लूँगा, या तो इनको रीयूज कर लूँगा या फिर इनको मैं किसी को स्क्रैप में, लोहे के स्क्रैप में बेच दूँगा। तो मैं क्या करूँगा, उस जो पब्लिश किया हुआ है उन्होंने वहाँ पे ऑक्शन, मैं उसको ओपन करूँगा, PDF फॉर्म में होता है, और वहाँ उसकी सारी डिटेल दी हुई होती है कि ये ऑक्शन कब होना है, कब इसकी लास्ट डेट है, आप इंस्पेक्शन कब कर सकते हैं, यानी आप ये जो ट्रांसफार्मर ऑक्शन में हैं आप उनको कब देख सकते हैं। उसकी भी डेट होती है कि उस डेट से पहले पहले तक आप वो ट्रांसफार्मर उस जगह पे जाके देख सकते हैं, और उस हिसाब से आप उनका ऑक्शन में रेट लगा सकते हैं कि भाई ये ट्रांसफार्मर इस रेट तक के हैं, तो मैं उससे ज़्यादा रेट नहीं जाऊंगा। आप उसका एक अंदाज़ा लगा सकते हैं बिड करने का कि भाई इतने तक के ये हैं। तो आपने करना क्या होगा इसमें कि जब भी इस तरह के ऑक्शन पब्लिश होते हैं, तो आपके रिलेटेड जो भी ऑक्शन होगा आप उसे वेबसाइट पे जाके MSTC की वेबसाइट पे देखिएगा, और अगर आपको लगता है कि हाँ ये मेरे लायक है, तो आप उसे वहाँ पे जाके उसकी डेट देखिए कि इसका ऑक्शन का डेट कब का है। उस दिन जाके आप वहाँ पे लाइव अपने मोबाइल या कंप्यूटर डेस्कटॉप से उस बिड को आप वहाँ पे सबमिट कीजिए। जो भी रेट आपने उसकी डिसाइड की है, जिस रेट के लिए आप सोच रहे हैं कि इतने तक हो सकता है, वो रेट आप वहाँ पे जाके उसमें सबमिट कीजिए। और अगर आपका हाईएस्ट रेट होता है, बाकी लोग भी सबमिट करेंगे, ऐसा नहीं है कि एक अकेला आप ही सबमिट कर रहे हैं, तो अगर आपका रेट हाईएस्ट होता है तो वो आपको मिल जाता है, वो चीज़ आपको दे दी जाती है। एक टाइम पीरियड होता है, उसका एक सारी चीज़ें बना दी जाती हैं कि भाई ये टाइम है आपका, आप इस टाइम तक ये चीज़ को फिर उठा लीजिए अपनी चीज़ें। तो इस तरह से उनकी एक प्रक्रिया होती है। दोस्तों, सबसे बड़ी बात इसमें यह है कि आप इसे पार्ट टाइम भी कर सकते हैं, नौकरी करते हुए भी कर सकते हैं। इसके लिए आपको फुल टाइम वगैरह देने की ज़रूरत नहीं है। आपको क्या है कि ऐसा नहीं कि इसको 30 के 30 दिन करना है, आपने वेबसाइट पे चेक करते रहना है
कि कब कौन सा ऑक्शन किस तरह का मेरे लायक जो ऑक्शन है जो मैं ख़रीदना चाहता हूँ वो ऑक्शन कब निकल रहा है। आपको जैसे लोहे से रिलेटेड है, एल्यूमिनियम ही परचेज करना है, एल्यूमिनियम की केबल परचेज करनी है, तो बहुत सारे बिजली बोर्ड में जो केबल डिसमेंटल हो जाती हैं उस तरह की केबल भी आती हैं उसमें ऑक्शन में। तो आप क्या है उनको देखोगे तो उसमें छोटे छोटे लॉट भी निकलते हैं, वो भी बड़े लॉट भी निकलते हैं। जैसा जिसका बजट हो उस हिसाब से आप उसको उसमें देख लीजिएगा और अपने हिसाब से उसको बिड कर दीजिएगा। कोई इसमें बहुत बड़ी दिक्कत वाली बात नहीं है, नॉर्मल आदमी भी इसको कर सकता है, बिल्कुल साधारण आदमी भी इसको कर सकता है। और बाकी आपको जो डिटेल है कि हम ऑक्शन को सर्च कैसे करें और उसमें क्या क्या चीज़ें हैं, टर्म्स कंडीशन क्या होती हैं, वो सारी चीज़ें मैं आपको वेबसाइट पे ले जाके MSTC की वेबसाइट पे बाकायदा आपको सारी चीज़ें दिखा देता हूँ। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। मैं आपको लेके चलता हूँ MSTC की वेबसाइट पे। सबसे पहले आप अपने कंप्यूटर में या मोबाइल में गूगल ओपन कीजिए। गूगल पे जाके आप डालिए MSTC लॉगिन। मेरे में पहले से डला हुआ है इसीलिए सर्च में आ गया वो। यहाँ जाके आप इस पर क्लिक कीजिए, वेलकम टू MSTC ई ऑक्शन पोर्टल। यहाँ पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो अगर आपका रजिस्ट्रेशन है MSTC की वेबसाइट पे तो आपसे यूज़र नेम और पासवर्ड मांगेगा। क्योंकि मेरा MSTC की वेबसाइट पर ऑलरेडी पहले से रजिस्टर्ड है तो यहाँ मुझे ईमेल आईडी और पासवर्ड डालने होंगे, जिसके थ्रू मैं आगे के जो भी ऑक्शन होंगे उन ऑक्शन को यहाँ से देख सकते हैं और उन ऑक्शन के लिए हम यहाँ से बिड भी कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे मेल अपना आईडी और पासवर्ड डालता हूँ। उसके बाद यहाँ कैप्चा डालना होगा। फिर आपको लॉगिन करना होगा। लॉगिन करते ही ये आपका एक OTP देगा। जो भी रजिस्ट्रेशन के टाइम पे आपने मेल आईडी दी होगी या मोबाइल नंबर दिया होगा उस पर एक ये OTP देगा। वो OTP डाल के फिर आपको सबमिट करके वेरीफाई करना होता है, फिर आपका ये ओपन होगा। तो मेरे पास OTP आ गया है इसका, मैं OTP डालता हूँ यहाँ पे। OTP डाल के सबमिट करेंगे तो हमारा ये MSTC का वेबसाइट ओपन हो जाएगा। सबमिट करते ही ये देखिए ये हमारी MSTC की वेबसाइट ओपन हो गई है। यहाँ मेरी वेबसाइट में यहाँ MSTC के मेरे पोर्टल पे क्या है कि ये एनुअल मेंटेनेंस चार्ज अब चार्ज करने लगे हैं, पहले नहीं था ये। तो इसका ये मैसेज दे रहा है कि मैंने एनुअल मेंटेनेंस चार्ज में 1000 रुपये प्लस एप्लीकेबल GST पे नहीं किया है। और बाकी के जो भी नोटिफिकेशन है ये सारा दिखा रहा है आपको कि बिडर रजिस्ट्रेशन वगैरह 2022 के बाद क्या क्या चीज़ें अप्लाईकेबल हुई हैं वो सारा आपको यहाँ दिखा रहा है। तो आप इन चीज़ों को अंडरस्टूड कर लेना, ओके कर देना ये सारा। उसके बाद फिर आप यहाँ जाना, उसके बाद फिर आप यहाँ पे जाना इसमें सर्च ऑप्शन पे। ये सर्च ऑप्शन आपका दिखा रहा है, इस पर आप क्लिक करना। सर्च ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो आपको ये सारी चीज़ें मिलेंगी। यहाँ लाइव ऑप्शन भी आते हैं और अपकमिंग ऑप्शन। तो अपने को अपकमिंग ऑप्शन पे जाना है। अपकमिंग ऑप्शन पे अगर आपको यहाँ फ़िल्टर कैटेगरी पे क्लिक करना है तो ये सारे विजिबल हो जाएंगे। इनमें अगर आपको इलेक्ट्रिकल आइटम या आपको इसमें मेटल या जो भी चीज़ों का आपको ख़रीदना है सरकारी कबाड़ उनसे रिलेटेड आप यहाँ क्लिक कर लेना। ट्रांसपोर्ट व्हीकल अगर आपको ख़रीदना है आप उसका क्लिक कर लेना। आपको माइन ब्लॉक या फॉरेस्ट प्रोसीजर या इलेक्ट्रॉनिक आइटम, इलेक्ट्रिकल आइटम, डायमंड कंडक्ट, जो भी चीज़ें आपको अगर लग रहा है आपकी कैटेगरी से हैं तो आप उनको क्लिक करना। फिर यहाँ पे उनकी सब कैटेगरी भी दिखाई जाती हैं। जैसे इसमें सब कैटेगरी में इलेक्ट्रिकल आइटम में दिखा रहा है बैटरी है, केबल है, ट्रांसफार्मर है। तो अगर आपको ट्रांसफार्मर, केबल, बैटरी या जो भी चीज़ें आपको खरीदना है, इधर मेटल में आपका एल्यूमिनियम आ गया, कॉपर आ गया और आपका आयरन एंड स्टील आ गया। तो आप जो भी कैटेगरी हैं उन सब पे आप क्लिक करके इधर ट्रांसपोर्ट व्हीकल में ऑटो रिक्शा आ गए, 2 व्हीलर आ गए, कार आ गए, बस आ गए, ट्रक आ गए। आप इस तरह से इन पे क्लिक करके फिर यहाँ पे दिखाता है कि आपको किस लोकेशन में ये ऑप्शन आपको सर्च करने हैं। तो यहाँ आप सिलेक्ट लोकेशन कीजिए। यहाँ आपको जितने भी यहाँ फ़िल्टर को क्लिक कर लेना है तो ये विजिबल हो जाएगा। फिर यहाँ पे जो भी स्टेट है, सपोज़ कीजिए आप यूपी से हैं तो आप यूपी का इसमें क्लिक कर लेना है आपको। तो आपने यहाँ उत्तर प्रदेश क्लिक लिया और फिर आप यहाँ पे ऑफिस वगैरह अगर क्लिक करना है, नहीं तो आप पूरे अगर यूपी में चाहते हैं इस तरह के ऑप्शन वगैरह तो ये यहाँ पे आपको सर्च कर देना है। सर्च के बाद यहाँ पे इनका एक कैप्चा आएगा, वो कैप्चा आपको इसमें डाल देना है। उसके बाद आपको
सबमिट कर देना है। सबमिट करके जितने भी अपकमिंग ऑप्शन होंगे इन चीज़ों से रिलेटेड जो जो आपने सिलेक्ट किए हैं सब कैटेगरी में, उसके सारे ऑप्शन यहाँ पे आपको दिखा देगा। जैसे कि इसमें ये सारे आ रहे हैं, बैटरी के, आयरन के, एल्यूमिनियम के, केबल के, कार के। अब आपको कि कोई कार वगैरह है, कोई आयरन एंड स्टील, आपको ये परचेज इसका ऑप्शन देखना है तो आपने क्या करना है, सिंपल इस पर ये लिखा है MSTC LKO इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड मथुरा रिफाइनरी, यानी मथुरा रिफाइनरी है, उसमें IOCL की जो मथुरा रिफाइनरी है उसमें कुछ आयरन एंड स्टील से रिलेटेड कोई ऑप्शन होना है। जो डेट ऑफ ऑप्शन आपको दिखा रहा है 19 जुलाई 2023। आपको सिंपली इस पर क्लिक करना है डाउनलोड PDF पे, तो डाउनलोड PDF इसकी PDF डाउनलोड हो जाएगी। तो उस PDF में आपको जहाँ भी आपके सिस्टम में PDF डाउनलोड है वहाँ जाके आपको इसको सिंपली क्लिक कर देना है और वहाँ से आप इस PDF को ओपन करना है। उस PDF में इस ऑप्शन से रिलेटेड सारी चीज़ें दी हुई होती हैं। जैसे ये PDF मैंने यहाँ पे ओपन कर ली, इस PDF में आपको सारा लिखा हुआ है कि ऑप्शन की ओपनिंग डेट क्या है, क्लोजिंग डेट क्या है, इंस्पेक्शन फ्रॉम किस डेट से आप इंस्पेक्शन कर सकते हैं जो ऑप्शन हो रहा है मटेरियल उसका, और इंस्पेक्शन की क्लोजिंग डेट क्या है। EMD, कई ऑप्शन ऐसे होते हैं जिसमें EMD अर्नेस्ट मनी डिपॉजिट जो ऑक्शन कराता है वो EMD सबमिट कराता है अपने ऑक्शन के लिए, कि पता चले आपने बिड कर दिया और फिर आप उस मटेरियल को लिफ्ट नहीं कर रहे हैं तो वो आपकी जो EMD है, जो भी सिक्योरिटी अमाउंट होता है उसको वो जब्त कर लेते हैं, तो वो एज ए सिक्योरिटी के रूप में जमा कराते हैं। और ऑक्शन होने के बाद और मटेरियल पूरा लिफ्ट होने के बाद वो आपका EMD वापस आपके अकाउंट में क्रेडिट कर दिया जाता है। ये कोई प्रॉब्लम वाली चीज़ नहीं है, ये बस वो एज ए सिक्योरिटी के रूप में जमा कराते हैं। यहाँ पे इसकी सारी चीज़ें दी हुई हैं कि इस ऑप्शन का कॉन्टैक्ट पर्सन कौन है और बाकी चीज़ें। अब आप इसमें जैसे ही नीचे क्लिक करेंगे तो इसमें आपका EMD अमाउंट हो वो सारी चीज़ें मेंशन होती हैं कि ये है किस चीज़ का ऑप्शन। तो इसमें आप देखिए, इसमें लिखा हुआ है स्क्रैप ऑफ ओल्ड यूज्ड एयर प्री हीटर, और उसके बारे में डिटेल में लिखा हुआ है ये सारा। क्वांटिटी कितनी इसकी 222 मीट्रिक टन। और इसी में नीचे आगे और भी लॉट दिए हुए होते हैं, क्योंकि ये कोई सिंगल लॉट नहीं होता, उनके पास जो जो चीज़ होती है उनको लॉट वाइज डिवाइड कर देते हैं। तो लॉट के हिसाब से इसमें आगे और भी चीज़ें दी हुई हैं कि इसमें और क्या क्या चीज़ें हैं, किस किस चीज़ का। इसमें आगे एक लिखा हुआ है स्क्रैप ई वेस्ट ओल्ड यूज्ड इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंटेशन स्क्रैप। तो इस तरह से इसमें बहुत सारी ये चीज़ें दी हुई हैं। बाकी टर्म्स कंडीशन, बाकी चीज़ें जो भी हैं वो सारी इसमें लिखी हुई होती हैं। आपको अगर ये चीज़ें पढ़नी है या देखनी है तो आप इस तरह से इस PDF में आप पूरा पढ़ सकते हैं और देख सकते हैं। और अब मैं आपको दोबारा से एक दूसरा ऑप्शन दिखाता हूं कि अगर आपको कोई दूसरा ऑप्शन देखना है तो जैसे आप बैटरी से रिलेटेड या कार से रिलेटेड इस तरह की सारी चीज़ें दिख रही हैं। अगर आपको एल्यूमिनियम का कोई ऑप्शन लेना है तो एल्यूमिनियम के लिए भी इसमें दिया हुआ है। ट्रांसफार्मर, किसी को कई लोग होते हैं जो ट्रांसफार्मर वगैरह के स्क्रैप या ऑक्शन से माल उठाते हैं तो उसके लिए भी ये दिया हुआ है। और अगर आपको एल्यूमिनियम वगैरह उठाना है तो एल्यूमिनियम का भी इसमें दिए हुए हैं। आप अगर किसी को केबल वगैरह परचेज करनी है ऑक्शन से तो केबल वगैरह भी जो ख़राब हो जाती हैं, अनयूज्ड केबल होती हैं या कंडक्टर एल्यूमिनियम वगैरह जो भी होता है वो सारा इसमें ऑक्शन के थ्रू सेल आउट करते हैं। अभी जैसे मैं आपको दिखाऊं, ये एल्यूमिनियम का है और ये दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड आगरा। तो इसकी आपने ये डाउनलोड PDF इसकी डाउनलोड कर लेनी है। इस PDF को आप डाउनलोड में जाके इस PDF को जैसे ओपन करेंगे तो इससे रिलेटेड इसमें सारी चीज़ें आपको दिखेंगी। अब इस PDF में देखिए आप, इसमें क्या क्या लिखा हुआ है वो मैं आपको सारा बताता हूँ कि ये ऑप्शन कब का है और क्या है। इसमें इसकी डेट लिखी हुई है, ओपनिंग डेट 7 जुलाई 2023 और क्लोजिंग डेट भी इसकी 7 जुलाई 2023 को ही है। 11 बजे से शुरू होगा, 3 साढ़े 3 बजे ख़त्म हो जाएगा। इंस्पेक्शन डेट इसकी दी हुई है 28/6 से 6/7, यानी 6 तारीख तक आप इसका इंस्पेक्शन देख सकते हैं, अपना मटेरियल देख सकते हैं जो वो ऑप्शन में रखा हुआ है। अगर आपको लगता है कि हाँ ये मेरे इस रेट से रेट तक का मटेरियल है, इंस्पेक्शन इसीलिए होता है मटेरियल का कि आप उसकी रेट का एक अप्रोक्सीमेट अंदाज़ा लगा सको कि हाँ इस रेट का ही मटेरियल है। अब इसमें अलग अलग वो दिए हुए हैं, जैसे इनका एक लॉट नंबर 18 दिया हुआ है जिसमें लिखा हो अलीगढ़ स्टेट उत्तर प्रदेश। यहाँ लिखा हुआ है इनका क्या चीज़ है और क्या ये चीज़ ऑप्शन में दे रहे हैं। यहाँ लिखा हुआ है ACSR कंडक्टर स्क्रैप 8 मीट्रिक टन स्क्रैप है, ये किस जगह पे है, पनकी कानपुर नगर। तो इस तरह से आपको ये चीज़ें इनका पूरा ये डिटेल दिया हुआ है। जब आप ऑक्शन आप ऑनलाइन ऑक्शन पे भी जाएंगे तो आप इनके लॉट नंबर के हिसाब से आपको ऑक्शन सबमिट करना है, ऑक्शन में रेट वगैरह डालनी है। यहाँ इनकी ये सारी चीज़ें आपको इसमें दिख रही हैं कि ये कब से कब तक है। और ऐसा नहीं कि एक लॉट हो, इसमें कई सारे लॉट होते हैं और वो डिफरेंट उसके होते हैं क्वांटिटी के। कोई 10 टन का है, कोई 5 टन का है, कोई 18 का है। तो जिसको जिस हिसाब से ये लास्ट का आप देखिए कि ये
4 टन का ही है, जो अलीगढ़ स्टेट में, अलीगढ़ में है यूपी में, उस जगह है 4 टन का एल्यूमिनियम का इनका स्क्रैप है। तो आप इस तरह से इनकी सारी चीज़ें टर्म्स कंडीशन पढ़ के फिर आप इस बिड को ये शो करेगा वहाँ पे ऑप्शन, आप इसको अपने अकॉर्डिंग जो भी आपको लग रहा है, आप इंस्पेक्शन देख के आए हैं तो आप उसकी रेट को आप देखिए और फिर उसके अकॉर्डिंग आप इसको अपना सबमिट कीजिएगा। अगर आपका रेट हाईएस्ट आता है, हाईएस्ट वन होते हो आप उसके अकॉर्डिंग, तो फिर ये आपको ऑक्शन का कॉन्ट्रैक्ट अवार्ड हो जाता है। फिर उनका एक टाइम होता है कि 10 दिन, 5 दिन, 7 दिन जो भी टाइम पीरियड रहता है उसके अकॉर्डिंग आपको अपना मटेरियल लिफ्ट करना होता है। कई ऑक्शन ऐसे भी होते हैं जिनमें ईएमडी की भी ज़रूरत नहीं होती है, बिना ईएमडी के होते हैं, तो आप वैसे ऑक्शन भी उठा सकते हैं। तो इस तरह से आप ऑक्शन अपना ऑक्शन आप ऑनलाइन सबमिट कर दीजिए और उसके बाद आप अपना मटेरियल का आपको वहाँ से एक डिलीवरी ऑर्डर भी आता है, जिस बोर्ड का या जहाँ का भी आप ऑक्शन उठा रहे हैं उस डिलीवरी के आधार पे आप वहाँ जाइए और अपना मटेरियल लिफ्ट कीजिए और बाकी आपका जो भी पैसा है बचा हुआ ईएमडी वगैरह का वो आपके अकाउंट में आ जाता है। फिर आप इस मटेरियल को अपने अकॉर्डिंग जो भी आपने परचेज किया है, अगर आपने एल्यूमिनियम परचेज किया है तो एल्यूमिनियम गलाने वाले बहुत लोग होते हैं जो एल्यूमिनियम की फर्नेस या भट्टी लगाए हुए हैं, आप डायरेक्ट एल्यूमिनियम उनको सेल आउट कर सकते हैं। और अगर आपने लोहा वगैरह परचेज किया है तो आप उस लोहे को लोहे की जितनी भी लोहे से जैसे सरिया बन रहा है और भी चीज़ें, लोहे की जितनी भी रोलिंग मिल लगी होती है ना, आप लोहा उनको सेल कर सकते हैं। तो जैसे भी जो भी आप चीज़ खरीदें उसके अकॉर्डिंग आप अपना परचेजर देख सकते हैं और उनको आप सेल आउट कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें।